इजरायल और ईरान के बीच पिछले 12 दिनों से चल रही जंग अब खत्म होती नजर आ रही है। आखिरकार ईरान युद्ध विराम के लिए मान गया है। ऐसे में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ फोन पर बातचीत की और बातचीत में कहा कि वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के आधार पर अमेरिका के साथ मुद्दों को सुलझाने के लिए तैयार है। ईरान ने कहा है कि उसे परमाणु हथियार नहीं चाहिए, लेकिन अपने वैध अधिकार वो कभी नहीं छोड़ेगा। ईरान ने जंग में शानदार जीत का दावा किया है, जिसके बाद पूरे देश में जश्न का माहौल नजर आया। वहीं इजरायल ने कहा है कि अगर ईरान सीजफायर नहीं तोड़ता है तो वे युद्ध विराम का सम्मान करेंगे। नेतन्याहू ने राष्ट्र के नाम संदेश में ऐतिहासिक जीत का दावा भी किया। इजरायल ने कहा है कि अब वो गाजा पर ध्यान केंद्रित करेगा, बंधकों की रिहाई सुनिश्चित होगी और हमास को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। इस बीच ट्रंप ने एक बार फिर से यह आश्वासन दिया है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन की अमेरिका की मंशा कोई भी नहीं है। ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने की इजाजत किसी भी कीमत पर इस बीच नहीं मिलेगी। तो जहां पर ट्रंप ने यह आश्वासन दिया कि ईरान में सत्ता परिवर्तन की अमेरिका की कोई भी मंशा नहीं है, ऐसे में दोनों देशों ने क्या कुछ कहा है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि 12 दिन में जंग खत्म होगी, परमाणु हथियार उनको नहीं चाहिए। इजरायल का कहना है कि ईरान की परमाणु परियोजना विफल रही है, जिस बीच अमेरिका द्वारा यह कहा गया कि ईरान से तेल खरीद सकता है अब चीन, और अमेरिका द्वारा आश्वासन भी दिया गया कि परमाणु हथियार नहीं बनाएगा ईरान। अब 12 दिन की जंग खत्म हो गई है और इस पर दोनों देश इजरायल और ईरान अपनी अपनी दावे कर रहे हैं। ट्रंप ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। If there was, but no, I don't want it. I'd like to see everything calm down as quickly as possible. Regime change takes chaos, and ideally we don't want to see so much chaos, so we'll see how it does. You know, the Iranians are very good traders, very good business people, and they got a lot of oil. They should be fine. They should be able to rebuild and do a good job. They're never going to have nuclear, but other than that, they should do a great job. और इसी को लेकर प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। प्रणय, देखिए, दोनों देश अपनी तरफ से अलग अलग दावा कर रहे हैं, लेकिन ये मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर इस युद्ध विराम में जीता कौन है? देखिए, ये तो कहना मुश्किल है कि कौन जीता और कौन हारा, क्योंकि हर किसी के अपने कुछ हासिल हैं, किसी के कुछ अपने नुकसान हैं। लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है पूजा कि बीते 12 दिनों के बाद में बीती रात पहली ऐसी रात थी जब दोनों तरफ से किसी तरीके की न तो मिसाइलें दागी गई, न किसी तरीके की एयर स्ट्राइक हुई। यानी एक शांत रात गुजरी। और दूसरी बात यह है कि तनाव का जो पारा चरम पर था वो अब कम होता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान आपने सुनवाया दर्शकों को, साथ ही आपने बताया कि किस तरीके से ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की तरफ से भी कहा गया है कि ईरान जो है वो अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट का जो अधिकार है उसे नहीं छोड़ेगा, जो सिविलियन पर्पस के लिए है, लेकिन परमाणु हथियार ईरान नहीं हासिल करना चाहता है। इन तमाम बयानों के बीच में हमें यह देखना होगा कि अमेरिका की भूमिका निश्चित रूप से इस पूरी लड़ाई को खत्म करवाने में या इस सीजफायर को सुनिश्चित करवाने में महत्वपूर्ण थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज नाटो की बैठक के लिए हेग में है, वहां उनके बयान क्या होते हैं ये महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अगर आप देखें तो इसके अंदर हर किसी ने अपने हिसाब से कुछ न कुछ हासिल किया। ये नुकसान ईरान को जरूर हुआ, क्योंकि ईरान के जो न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उन्हें निशाना बनाया गया, ईरान की जो मिलिट्री बेसेस हैं उन्हें बहुत नुकसान हुआ। तो ईरान ने बहुत कुछ खोया, लेकिन उसके बावजूद ये सीधी लड़ाई यदि होती तो ईरान को और ज्यादा नुकसान होता है। जहां तक इजराइल का सवाल है, इजराइल के मुताबिक उसका यह कहना है कि उसने ऑपरेशन राइजिंग लायन के लिए जो कुछ लक्ष्य रखे थे उससे ज्यादा उसने हासिल कर लिया है। इनफैक्ट उसने ईरान की जो परमाणु क्षमता है उसे नष्ट किया है। उसने ईरान के ऊपर जो है एक एयर डोमिनेंस जो है वो अपना साबित किया है। साथ ही जो उसकी सैन्य क्षमता, चाहे वो उसके सैन्य कमांडर हों, उसके न्यूक्लियर साइंटिस्ट हों या फिर उसके मिसाइल बेस हों, उन्हें तबाह किया है। तो इन तमाम चीजों के अंदर, और अगर आप अमेरिका के लिहाज से देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति एक बार फिर ये कहने की स्थिति में है कि उन्होंने एक बड़ी लड़ाई, एक बड़ी जंग को जो कि पूरे मध्य पूर्व के एरिया के अंदर फैल सकती थी उसे कम करवाया है। और वो नोबेल पीस प्राइज तो चाहते ही हैं, वो कई बार इस चीज को की इच्छा जता चुके हैं। तो निश्चित रूप से इस लड़ाई के अंदर दुनिया ने एक राहत की सांस जरूर ली है, कम से कम फिलहाल फौरी तौर के ऊपर ये तनाव कम हुआ है। लेकिन इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता पूजा कि इस पूरे इलाके के अंदर तनाव जो है
वो बरकरार इसलिए है क्योंकि ये कितनी देर तक चलेगा सीज फायर, और दोनों के बीच में जिस तरीके के टेंस रिलेशन हैं, वो टेंस रिलेशन अभी भी बरकरार हैं। सीज बिल्कुल। फायर भले ही हुआ है, संघर्ष विराम हुआ है, लेकिन तनाव खत्म नहीं हुआ है, बिल्कुल, और और इसी दोनों के बीच बीच। अलग-अलग दावे इसीलिए प्रणय किए जा रहे हैं। चलिए आप बने रहिए, मैं लौटूंगी आपके पास। सीज फायर पर सहमति के बाद रात भर इजराइल और ईरान की ओर से हमलों की कोई भी खबर नहीं आई। हालांकि आईडीएफ ने दावा यह किया कि ईरान की ओर से ड्रोन छोड़े गए जिन्हें मार गिराया गया, लेकिन ईरानी सेना ने इन दावों को खारिज कर दिया है। दरअसल आईडीएफ ने दावा किया कि ईरान की ओर से आए 2 मानव रहित विमानों को मार गिराया गया, और ये सीज फायर के बाद ऐसा हुआ है। आईआरजीसी का इनकार हुआ, उन्होंने कहा कि तबरीज में किसी भी तरह का ड्रोन हमला नहीं किया गया। सीज फायर पर राजी होने के बाद ये अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला करने वाले B-3 बॉम्बर का वीडियो अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है। तस्वीरों में B-2 बॉम्बर बम की बारिश करता नजर आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक ईरान के परमाणु स्थलों पर अमेरिका की स्ट्राइक आसान नहीं थी। ऑपरेशन में 125 से ज्यादा लड़ाकू विमान शामिल थे। 37 घंटे का यह मिशन पायलट्स ने बिना रुके पूरा किया और वापस वहां से लौटे। 1 घंटे में महज 1 बोतल पानी का इस्तेमाल किया गया, और यह अब तक का सबसे लंबा मिलिट्री ऑपरेशन रहा है। तो अमेरिका का दावा है कि B-2 बॉम्बर ने ईरान के सभी परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है, लेकिन अमेरिकी खुफिया विभाग के प्रारंभिक आकलन के मुताबिक अमेरिकी हवाई हमलों में ईरान की परमाणु क्षमता नष्ट नहीं हुई है, बल्कि कुछ महीने पिछड़ गई है। अमेरिका के लड़ाकू विमान ईरान के यूरेनियम को नष्ट नहीं कर पाए, ऐसा कहा गया। ट्रंप के दावों के विपरीत रिपोर्ट तैयार करने वाली टीम इससे सहमत नहीं है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अमेरिका ईरान के समृद्ध यूरेनियम भंडार को समाप्त नहीं कर पाया है, क्योंकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम का अधिकांश हिस्सा जमीन की गहराई में है। और प्रणय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणय, देखिए, इन दावों के बीच ट्रंप के दावों के विपरीत एक रिपोर्ट भी तैयार करने वाली टीम, जो ये जो दावा किया गया इससे सहमत नहीं है परमाणु हथियार को लेकर, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, केवल अमेरिकी जो विशेषज्ञ हैं उन्हीं का आकलन नहीं है, बल्कि आईएईए के जो प्रमुख हैं डीजी राफेल ग्रोसी, उन्होंने कल अमेरिकी एक मीडिया नेटवर्क को दिए इंटरव्यू के अंदर भी ये कहा कि करीब ईरान का 400 किलोग्राम संवर्धित जो यूरेनियम है वो कहाँ है, अभी इसका पता नहीं लग पाया है। क्या वो जमींदोज हो गया है, या उसे सुरक्षित निकाल लिया गया है, किसी दूसरी फैसिलिटी में ट्रांसफर किया गया है। ये तमाम चीजें बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी हैं कि कथित तौर पर इस ऑपरेशन को लॉन्च ही इसलिए किया गया था कि ईरान की जो परमाणु क्षमता है, जो उसका संवर्धित यूरेनियम भंडार है, उसे नष्ट किया जाना है, ताकि ईरान उसका इस्तेमाल हथियारों के लिए न कर पाए। लेकिन यदि 400 किलोग्राम यूरेनियम कहाँ है, इसका पता नहीं लग पा रहा है, ये सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है कि क्या ईरान की जो परमाणु क्षमता है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, क्योंकि फैसिलिटी नष्ट होने का ये कतई मतलब नहीं होता है कि ईरान की जो परमाणु संवर्धन क्षमता और उसका यूरेनियम भंडार भी नष्ट हो चुका है। तो देखिए, अभी इन तमाम दावों के बीच में एक जमीनी कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है। जमीनी कोलैबोरेशन के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है वो ये कह चुकी है कि उसके इंस्पेक्टर्स ईरान में मौजूद हैं। वो चाहते हैं कि जाकर फॉर्दोद की साइट हो, चाहे नातांज की साइट हो, चाहे इस्फहान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी हो, वहां जाकर वो ये जांच करना चाहते हैं कि रेडियो एक्टिव लीकेज तो नहीं हुआ है, जो न्यूक्लियर यूरेनियम जो यूरेनियम संवर्धित था वहां पर, उसका क्या हुआ है, क्या वो नष्ट हुआ है या वो उसे किसी जगह ट्रांसफर किया गया है, उसके ट्रेसेस कहाँ मिल रहे हैं। ये तमाम चीजें एक न्यूक्लियर आकलन के लिए, एक न्यूक्लियर थ्रेट को असेस करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, और वो सारी चीजें अभी चूंकि बकाया हैं, इसलिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना पूरी तरह से गलत नहीं है कि न्यूक्लियर जी। फैसिलिटीज जो हैं वो तबाह हुई हैं, क्योंकि इतनी बमबारी अगर किसी जगह पर हुई हो और जहां पर एमओपी जैसे बम गिराए गए हों फोर्दो की साइट के ऊपर, तो वहां पर तबाही तो निश्चित रूप से हुई होगी। लेकिन क्या संवर्धित यूरेनियम के साथ साथ ईरान की परमाणु क्षमता और उसके जो परमाणु विशेषज्ञता है, क्या वो भी खत्म हुई है? इस पर तो गंभीर सवालिया निशान है ही, पूजा। चलिए चलिए प्रणय, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं ईरान पर अमेरिकी स्ट्राइक और परमाणु ठिकानों को ध्वस्त किए जाने के बड़े दावे पर इंटेलिजेंस रिपोर्ट से सवाल खड़े हो गए हैं। हमारे संवाददाता रोहित शर्मा हमारे साथ हैं, और रोहित, इस रिपोर्ट पर क्या कुछ उनका कहना है व्हाइट हाउस से? इंटेलिजेंस रिपोर्ट ट्रंप के दावों पर बड़े सवाल खड़े करती है। ये आज वॉशिंगटन डीसी में काफी हलचल रही। आपने देखा कि किस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप जब नेदरलैंड्स के लिए जा रहे थे नेटो समिट के लिए, तो वो बहुत गुस्से में थे। उन्होंने काफी कलरफुल लैंग्वेज यूज की दोनों देशों से, अपना फ्रस्ट्रेशन दिखाते हुए, ईरान और इसराइल दोनों से। उसके बाद हमने ही ये खबर ब्रेक की थी कि किस तरह
प्रेसिडेंट ट्रंप ने डायरेक्ट बात की नेतन्याहू से, उन्हें समझाया कि अब वो अटैक ना करे ईरान पे, और उसके बाद से एक सीज फायर जो है वो इन प्लेस है फिलहाल। उसके बाद रॉयटर्स ने एक एक रिपोर्ट जो है वो लाई सामने, और उसके बाद सीएनएन ने भी उस रिपोर्ट को आगे वैलिडेट किया और कहा कि डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी का जो इनिशियल असेसमेंट है इस इन स्ट्राइक्स को लेके, उसमें ऐसा लगता है कि सालों से नहीं और डेकेड से नहीं, लेकिन कुछ महीनों के लिए रोक दिया गया है इन स्ट्राइक्स ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को। और आई थिंक ये बात जो है काफी कंट्रोवर्शियल रही है आज यहाँ पे। हमने देखा कि किस तरह से फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी इस बात का नोट किया, और उन्होंने सीएनएन को फेक न्यूज बताया और इस खबर को बुनियाद बताया। ऐसा माना जा रहा है कि इसकी फुल रिपोर्ट जो है उसे आने में भी थोड़ा सा वक्त लगेगा। रिपब्लिकन पार्टी के नेता भी यही कह रहे हैं कि वो एक फुल रिपोर्ट देखना चाहेंगे कि किस तरह से ये अटैक कितनी हद तक सक्सेसफुल था और इसमें कितना डैमेज हुआ इन इन न्यूक्लियर साइट्स को। लेकिन इनिशियल असेसमेंट जो लीक होके आई है मीडिया के सामने, उस पे व्हाइट हाउस ने ये कमेंट दिया कि उन्होंने इसे डिसमिस किया इस रिपोर्ट को, और कहा कि पूरी तरह से नेस्ता नबूद ऑब्लिटरेटेड कर दिया गया है उन 3 न्यूक्लियर साइट्स को जो ईरान में है। इसके बाद हमने देखा कि जो पेंटागन के स्पोक्स पर्सन है शॉन पर्नेल, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट जारी किया और उन्होंने कहा कि जितने थाउजेंड्स ऑफ पाउंड्स का हमने वहां पे बॉम्ब गिराए हैं, तो एक इट शुड बी बहुत क्लियर होना चाहिए कि किस तरह से उस वो हालत होगी उन न्यूक्लियर साइट्स की। और उन्होंने कहा कि एक जीनियस की जरूरत नहीं है, नॉर्मल इंसान भी समझ सकता है कि जो वो न्यूक्लियर साइट्स है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी होगी, क्योंकि हमने इतनी बड़ी तादाद में वहां पे बॉम्ब्स गिराए हैं। तो अब देखना होगा कि जब फुल रिपोर्ट आती है तो उसके बाद क्या असेसमेंट हमारे सामने आती है। लेकिन फिलहाल इस इनिशियल रिपोर्टिंग को, इस रिपोर्ट को जो डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की है अमेरिका की, उसे व्हाइट हाउस ने खारिज किया है, और उसका एक तरह से उसका मजाक भी बनाया है। तो ये आज वॉशिंगटन डीसी में बहुत कंट्रोवर्शियल रहा।